साथियों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, ये केवल बसपा के लिए बना रहा हूँ, बहन जी के लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो हमें ज़रूर सुनना चाहिए और जो मैं बोलने वाला हूँ इसका महत्व समझना चाहिए कि साथियों, मैं एक दुकानदार हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। अगर मैं अपनी दुकान पर न जाकर किसी अन्य व्यक्ति को बैठा दूँ तो वो आनंद नहीं आएगा, वो ग्राहक नहीं आएंगे, वो संतुष्टि ग्राहकों को नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैं जो काम नहीं करूँगा तो चाहे दूसरा अन्य कितना भी अच्छा काम क्यों न कर दे, मगर ग्राहक उससे संतुष्ट होने वाला नहीं। ऐसे ही हमारी बहन जी हैं, बसपा की मुखिया हैं, उन्होंने अपनी राजनीति में आकर काम भी किए हैं। वैसे सड़कों पर भी वो काफ़ी आई हैं, उन्हों का ज़माना निकल गया सड़कों पर, मैंने देखा है और सुना भी है। और आज जो ज़रूरत है, आज की जो राजनीति है ये बहुत कठिन हो गई है। पहले ज़माना और था, आज ज़माना और है। बहन जी केवल ट्वीट करती हैं, ट्वीट करने से काम नहीं चलने वाला। बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया हमको नहीं दिखाता तो कोई बात नहीं, भले ही मत दिखाओ। बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं, द जनता लाइव है, नेशनल दस्तक है और बहुत सारे ऐसे मीडिया हमारे बहुजनों के, जिन पर हम अपनी बात रख सकते हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, वैसे तो काम बहन जी ने काफ़ी किए हैं इस धरती पर। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार जब रही 5 वर्ष 7 से 12 तक, और आज का जो ज़माना है, आज का ज़माना एक अलग है साथियों। इसमें हमें बहुत सारे, यानी बहन जी कभी किसी प्रकार का मैनिफेस्टो नहीं लाती, कभी किसी प्रकार का घोषणा पत्र नहीं लाती। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। बहन जी को घोषणा पत्र लाना बहुत ज़रूरी है। अगर पीएम बनना चाहती हैं, इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, तो घोषणा पत्र लाना ज़रूरी है, बहुत सारे वादे करने ज़रूरी हैं। और वैसे तो जनता के बीच में जाना भी बहुत ज़रूरी है कि साथियों, वैसे तो मैं भी, बहुत सारे युवा हमारे साथी काम कर रहे हैं बसपा के लिए, निकल रहे हैं रोडों पर, बता रहे हैं जनता को बहन जी के काम काजों के बारे में, मगर वो आनंद नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक बहन जी खुद न बोलेंगी, वो मैन हैं, वो मुखिया हैं पार्टी की, वो जब तक खुद नहीं बोलेंगी जनता के बारे में, जनता को नहीं बताएंगी कि हमें युवाओं को भागीदारी देनी है, हमें युवाओं को, अगर हमारी सत्ता आती है तो हम लोगों को इतने रोज़गार देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, हम लोगों के बारे में ये करेंगे वो करेंगे, हमने पहले भी ये करा है वो करा है, हम किसानों को जो आज परेशानी चल रही है, यानी किसानों को जो ज़मीनें छीनने की चर्चा चल रही है, इससे हम किसानों को यानी निजात दिलाएंगे, समाधान दिलाएंगे। आज जो हमारे बेरोज़गार युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के लाठी डंडे खा रहे हैं, अगर हमारी सत्ता आती है तो फिर ऐसा नहीं होगा। हम इस देश में युवाओं को 50% या 40% जितनी भी भागीदारी देनी है वो देंगे। और फिर हम उसके साथ साथ यानी किसी भी प्रकार की, यानी जो जनता है, जनता को किसी भी, चाहे वो कोई सी भी जाति धर्म मजहब के क्यों नहीं है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और किसी पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं इस बीजेपी सरकार में, वो झूठे मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा, चाहे वो कोई सी भी जाति बिरादरी के क्यों ना हो। तो साथियों, ये बहन जी को ज़रूर बोलना पड़ेगा। और बहन जी को इतना डरना भी ठीक नहीं बीजेपी से कि घर में बैठी हैं केवल और लोग काम कर रहे हैं। कहते हैं कि डर के आगे जीत। जो बात हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी को बुरा नहीं बोल सकते, तो मत बोलो। कोई ज़रूरी नहीं किसी को बुरा बोलेंगे तभी हम राजनीति में कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे। जो कहने की बातें हैं, जो सच्चाई हैं, उनको तो हमें कहना पड़ेगा। अगर हम इस देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने यानी अपने प्राणों की बलि दे दी, और हम अपने समाज के लिए यानी सच्चाई के लिए हम इतने डर रहे हैं कि हमारे यहाँ CBI ना आ जाए, हमारे ईडी ना आ जाए, हमारे ये ना आ जाए, हमारे लिए वो नहीं आ जाए। डरने से काम नहीं चलने वाला, डरने से हम कभी भी कामयाब नहीं होने वाले। जो बात हमको कहनी है वो कहनी है, चाहे उसमें हमें फांसी लगे, कुछ भी हो। सच्चाई तो हमें ज़रूर कहनी पड़ेगी, और बिना सच्चाई के कभी काम नहीं चलने वाला, कभी जीत नहीं मिलने वाली। तो हमें साथियों ज़रूर जनता के बीच में जाना है, थोड़ा बहुत कभी कभी जाना है, और यानी मीडिया के माध्यम से हमें अपनी बात जनता तक पहुंचानी है, और जनता को बताना है कि हमने अपनी सरकार के रहते हुए यानी किसी भी समाज के साथ किसी भी प्रकार की गद्दारी नहीं की, न हम आगे करेंगे। और हम रोज़गार, यानी हमने रोज़गार के जो अफसर हैं उन्हें हर किसी को उसमें साझेदारी देनी है।